नमस्कार। मैं आचार्य दीपक शर्मा एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल भाग्य चक्र उद्यान में स्वागत करता हूँ। आज हम वही आपसे जैसे हमने पिछला वीडियो बनाया था कि कार्तिक मास कब है और कब से प्रारंभ है, कब समाप्त होगा, या कार्तिक मास में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज हम आपको कार्तिक मास का महात्म पढ़कर सुनाएंगे और उसके बाद जो है हम जो है अगले वीडियो में जो है अध्याय के अनुसार जो प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, इस प्रकार से आपको कार्तिक मास के जो है समस्त जो संपूर्ण कथा है वह बताएंगे अध्यायों में, मतलब कहते हैं पार्ट पार्ट में बताएंगे आपको। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। और कहते हैं ना कि इन महात्म को सुनना और इन अध्याय को सुनने से ही भगवान विष्णु की जो है कृपा के आप जो है पात्र बनते हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं कार्तिक मास का महात्म्य। कार्तिक महात्म्य। श्री सूत जी महाराज से नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 शौनकादिक ऋषियों ने पूछा कि मासों में सर्वश्रेष्ठ मास कौन सा है, देवताओं में सर्वोत्तम देवता कौन से हैं और तीर्थों में विशिष्ट तीर्थ कौन सा है, यह हमें बताइए। तब सूत जी ने कहा ऋषियों से, हे ऋषिगण, इसी प्रकार का प्रश्न ब्रह्मपुत्र नारद जी ने जगत गुरु ब्रह्मा से पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि मासों में कार्तिक मास, देवताओं में भगवान श्री हरि विष्णु, तथा तीर्थों में जो सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है वह है नारायण तीर्थ अर्थात बद्री नारायण, वह श्रेष्ठ है। यह तीनों कलयुग में दुर्लभ है। ब्रह्मा जी ने इतना कहकर भगवान राधा कृष्ण जी का स्मरण करने करके नारद जी से कहा, पुत्र, तुमने समस्त लोगों का उद्धार करने के लिए यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं कार्तिक का महात्म कहता हूँ। कार्तिक मास भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। कार्तिक में भगवान विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ पुण्य किया जाता है उसका नाश होना कठिन है, अर्थात यह कि इस मास में जो भी पुण्य कर्म किया जाता है वह कभी समाप्त नहीं होता, अर्थात वह अक्षय पुण्य होता है। आगे हम पढ़ते हैं कथा को। कार्तिक मास पुण्यतम वस्तुओं में सबसे अधिक पुण्यतम और पवित्र पदार्थों में सबसे अधिक पवित्र है। इस महीने में सभी देवता मनुष्य के सन्निकट हो जाते हैं और इसमें किए हुए स्नान, दान, व्रत, भोजन, तिल, धेनु, स्वर्ण, रजत, भूमि, वस्त्र आदि के दानों को विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं, अर्थात कि जितने भी देवी देवता हैं वह कहीं ना कहीं जो मृत्यु लोक के काफी निकट रहते हैं, तो जितनी इसमें चीजें स्नान दान आदि चीजें बताई गई है उसको वह बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं। आगे हम बात करते हैं कार्तिक में किया गया व्रत, तप, दान आदि अक्षय फल देने वाला होता है। न कार्तिक समो मासो न कृतेन समयुगम न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम, अर्थात कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। हे मुनि श्रेष्ठ, पाप से डरने वाले मनुष्य को कार्तिक मास में शालिग्राम शिला का पूजन और भगवान वासुदेव का स्मरण अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विष्णु मंदिर अथवा शिव मंदिर में रात को जागरण करें। विष्णु और शिव के मंदिर नहीं हो तो किसी भी देवता के मंदिर में जागरण करें। तुलसी एवं पीपल वृक्ष के पास जागरण करे। जो मनुष्य व्रत करने में, स्नान करने में असमर्थ हो, वह मन ही मन भगवान विष्णु के नामों का निरंतर कीर्तन करने से भी पुण्य फल प्राप्त करता है। अर्थात इसमें यह कहा गया है कि यदि कोई मनुष्य जो है व्रत और जो है इस प्रकार का जो प्रातः काल जल्दी स्नान आदि चाहे स्वास्थ्य को रहते हुए या उपलब्धता क्या नहीं होने के कारण नहीं कर सकता है, तो वो यदि पूरे दिन में जो भी है सिर्फ भगवान का अपने हृदय में सिर्फ नाम जप करे तो भी उसको उसी समान पूर्ण पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब हम आगे पढ़ते हैं। कार्तिक में भूमि पर शयन करने वाला मनुष्य युग युग के पापों का नाश कर डालता है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के आगे अरुणोदय काल में जागरण करता है और नदी में स्नान भगवान विष्णु की कथा का श्रवण करता है, अर्थात नदी में स्नान करता है और उसके पश्चात में भगवान विष्णु की कथा का जो है स्मरण करता है, वैष्णवों का दर्शन तथा नित्य प्रति भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसके
पितरों का नरक से उद्धार हो जाता है। तो इसके पश्चात में कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, जो कार्तिक में 1 लाख तुलसी दल चढ़ाकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह एक एक दल पर मुक्ता दान करने का फल प्राप्त करता है। जो भगवान के श्री अंगों से उतारी हुई प्रसाद स्वरूप तुलसी को मुख में, मस्तक पर और शरीर में धारण करता है, वह मनुष्य संपूर्ण रोगों और पापों से मुक्त हो जाता है। नारद, कार्तिक मास में प्रातः काल स्नान करें और प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को अन्न दान दें, क्योंकि सब दानों में अन्न दान ही सबसे बढ़कर है। अन्न से ही मनुष्य जन्म लेता है और अन्न से ही बढ़ता है। अतः अन्न दान को सर्वश्रेष्ठ दानों में से एक माना गया है। तो यह कार्तिक मास का जो महात्म है, जो कहते हैं ना कि ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को बताया था। अब हम आपसे यही कहेंगे कि अब जो है आगे, अब हम अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें अब जो है कार्तिक मास के जो है अध्याय जो है उसके अनुसार जो वीडियो बनाएंगे, आप उनको सुनिएगा और जो है कार्तिक मास के पुण्य का, फल का लाभ लीजिए। और फिर कहेंगे, यदि आपने इस चैनल को जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री हरि विष्णु, नारायण नारायण।